मैं तो दिल में पछता रहा था कि हम भी नात ही याद करके आए होते तो अच्छा रहता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क़ रसूल कोई छुपा नहीं है। बम्बई में बहुत पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में हज़रत हाशमी मियाँ के वालिद हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद गए थे और आला हज़रत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद गए थे। दोनों लोग जब स्टेज पर चढ़े, आज अगर दुई पीर का बुलाए लो तो दोनों यार बाहर मुँह घुमा के बैठी हैं और दूसरे लंग तकीहे न हुई। क्या बात है। कि अगर उठ के मुसाफा मिला ले तो हमारा मर्तबा कम हुई। क्या बात है। लेकिन बुजुर्गों में ये बात नहीं थी, ढोंगे पीरों में ये बात होती है। दोनों बुजुर्गों ने स्टेज पर मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे के हाथ को चूमा। तो मुहद्दिस आज़म हिंद के मुरीदों ने कहा था, हुजूर आप सैयद हैं, ये बरेली वाले पठान हैं, इन्होंने आपका हाथ चूमा, ठीक किया, आप सैयद हो के पठान का हाथ चूमे। तो मुहद्दिस आज़म हिंद ने जवाब दिया था कि इन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इश्क़े रिसालत का पैगाम दुनिया को बरेली से मिला, शायद और किसी जगह से नहीं मिल पाया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो सोए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे बिन बाहर फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी हुजूर गाजी सरकार के सुल्तान महमूद गज़नवी जब मदीने में गए तो ताज लगा के नहीं गए थे कि हम सुल्तान हैं, बादशाही लिबास पहन के नहीं गए, बल्कि आम आदमियों की लिबास पहन के गए और अपने पीठ पर मस्कीदा पानी का लाद कर अल्लाह के बंदों को पिलाया करते थे। क्यों इस तरह किया? ताकि सरकार के दर से कुछ मिल जाए। उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा,
तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। आसमानी के सामने आप लोगों ने मिला ने दावत दिया, हाजिरी की। हाफिज जामिन अली साहब। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है सूरह मुल्क की। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, वो खुदा है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। क्यों? लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। क्या बात है, वाह। हम इम्तिहान देने इस दुनिया में आए हैं, इसलिए हम वो काम करें जिससे हम इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। इम्तिहान देने आए हैं, जो जैसा होता है वैसे उसका इम्तिहान भी होता है। हाई स्कूल में लड़का है तो वैसा पेपर बनेगा, 5 में है तो वैसा पेपर बनेगा। ऐसे अल्लाह के बंदों में जो जितने बुलंद दर्जे वाले, अल्लाह ने उनका उतना ही बड़ा इम्तिहान लिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक पैगंबर, उनका भी बड़ा इम्तिहान हुआ। उनके ज़माने में एक बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया। बहुत से आज ऐसे होते हैं कि साली का बुला ले हैं काम करावे खातिर कि तोर बहन परेशान है तनी आओ हाथ बिठा ले, भले यह काम खाते तो धीरे धीरे वो कपटिया ले। अब उसके बाद मेहरुआ का लतियावे लगी। आजकल बड़े बेहया लोग हैं, बीवी को छोड़कर साली पे गलत निगाह। बादशाह भी वैसे ही था, बदतमीज। साली पर उसकी निगाह गड़ गई, उसको भी अपने निकाह में लाने के लिए इरादा बना लिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दौर था। हजरत ज़करिया से मसला पूछा कि मैं अपनी साली को भी अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। हजरत ज़करिया ने फरमाया कि 2 सगी बहनों का एक वक्त में एक आदमी के निकाह में रहना हराम है, हमारे भी दीन में है। कुरान में हुर्रिमा जमा बैनल उख्तयैन, 2 बहनों का जमा करना हराम कर दिया गया, नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। हज़रत ज़करिया ने फरमाया जान तो दे सकता हूँ लेकिन खुदा का फरमान नहीं बदल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह ने कातिलों को भेजा कि जाके ज़करिया को कत्ल कर दो। तो मसला है कि जब जान बचाना मुश्किल हो जाए, दीन बचाना मुश्किल हो जाए तो आदमी हिजरत कर जाए। अल्लाह के नबी ने भी हिजरत किया मक्का से मदीना, हजरत ज़करिया ने भी वतन छोड़ दिया, लेकिन कातिलों ने पीछा किया। हजरत ज़करिया आगे, कातिल लोग पीछे। रास्ते में एक पेड़ मिला खोखला, तो उसी में हजरत ज़करिया छुप गए। अल्लाह के हुक्म से वो पेड़ मिल गया, इस तरह मिला कि लगता है कि कभी खोखला था ही नहीं। जो पीछे से खेदत रहे वो हुआ तक पहुंचे थे कि हक्का बक्का के ना हिया तक दिखात रहे का हुई हुआ। इधर उधर देखें कहीं आसमानों में चला गया। तो सब लौटे तो शैतानवा पहुंचा, इबलीस। कहाँ जाते कहीं उसको मारने के लिए आए थे, यहाँ तक दिखाई दिया, उसके बाद अल्लाह जाने कहाँ चला गया। शैतान ने कहा हम बताते हैं। पेड़ के पास लेके गया तो हजरत ज़करिया जब पेड़ में छुपे थे तो उनकी चादर का एक कोना हल्का सा बाहर रह गया था। शैतानवा देख के देखो ये चादर का कोना इसी के अंदर है। लोगों ने कहा कैसे करें, कहाँ आरा लाओ। आरा लाया गया, पेड़ को चीरा गया,
जब पेड़ हजरत ज़करिया के सर पे पहुंचा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़करिया वुफ न करना, वरना साबिरों की लिस्ट से नाम खारिज हो जाएगा। हजरत ज़करिया ने उफ न किया, आरा चला और हजरत ज़करिया के बदन के 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसी आजमाइश अल्लाह ने लिया। आज भी बहुत से जालिम हैं, अगर वो गलत काम करे और टोक दो तो दुश्मन हो जाएंगे। टोकने वाले के लिए दुआ करना चाहिए कि इसने कम से कम हमें हिदायत तो दिया। एहसान मानना चाहिए। जब कोई गलत काम करे और कोई टोके तो टोकने वाले का एहसान मानना चाहिए कि कम से कम हमको टोका तो। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने, हजरत अबू बकर के ज़माने ही में निशानदेही हो चुकी थी। तो जब उनकी सख्ती लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा कि हजरत अबू बकर ने कितना सख्त आदमी अमीरुल मोमिनीन बना दिया। तो हजरत उमर मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होके कहे थे कि लोगों, अगर शरीयत से जर्रा बराबर भी हटा देखूंगा तो एक जबड़ा तुम्हारा मेरे हाथ में होगा, एक जबड़ा पैर में होगा, नोच डालूंगा। मैं शरीयत के खिलाफ कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर तुम भी मुझे शरीयत के खिलाफ देखना तो फौरन मुझे टोकना, फौरन मेरी सरजनिश करना। अगर नहीं मुझे टोकोगे, मुझे बाज नहीं करोगे तो क़यामत के दिन मैं तुम्हारा दामन पकड़ूंगा। ये सहाबा थे। टोकने वाले का शुक्र अदा करना। इसीलिए दिल्ली के बहुत बड़े शायर थे मिर्ज़ा गालिब। शायर लोग यहाँ ज़्यादा हैं, एक शायर की कहानी सुनो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अक्सर मुशर्रा हैं। मिर्ज़ा गालिब इनका कलाम पूरे दुनिया में फैला। काबुल अफ़गानिस्तान है, वहाँ के लोगों ने सुना, वहाँ की ज़बान फ़ारसी की है। तो वहाँ के एक आदमी को शौक़ हुआ कि मिर्ज़ा गालिब की ज़ियारत की जाए, देखा जाए। इतना अच्छा शायर, बेचारे काबुल से चल के दिल्ली आए और जब उनके दरवाजे पर पहुँचे तो देखें कि मिर्ज़ा गालिब शुरू की है शीशा ली। तो काबुली मुसलमान तड़प उठा, कहा है अफसोस, जिसको देखने के लिए अपने वतन से आया था उसका हाल ये है। तो काबुली मुसलमान ने कहा था, जनाब आगा मुसलमान हस्ती, जनाब तुम मुसलमान हो, वह रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो। ताज्जुब कि मुसलमान हो के दाढ़ी बना रहे हो। तो मिर्ज़ा गालिब शायर थे, बड़ा मिजाज ऊंचा था। कहा भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ। दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। जब कहा मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ, तो काबुली मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, दाढ़ी नहीं छीलते, रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी। 3 मरतबा ये बोली और मुंह से एक चीख निकली और वो काबुली मुसलमान बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जब गिरा तो मिर्ज़ा गालिब के दिल की दुनिया बदली। पंखा झला, जब उस काबुली मुसलमान को होश आया तो मिर्ज़ा गालिब रोने लगे। रो रो के कहते हैं, मेरे भाई तू मेरा कोई मेहमान बन के नहीं आया, कसम खुदा की आज तो तू मेरे लिए हिदायत का कोई फरिश्ता बन के आया है। ऐ मेरे भाई गवाह हो जा, आज से मैं दाढ़ी को नहीं छीलूंगा, अपने चेहरे पे सुन्नत रसूलुल्लाह को सजाऊंगा। उसी दिन से मिर्ज़ा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई।
तो उन्होंने उसको अपना मेहमान नहीं समझा बल्कि हिदायत का फरिश्ता समझा। पता चला जब कोई टोक दे गलत बात से तो आदमी को एहसान मानना चाहिए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मर्रा मिनकुम मुनकरन, तुम में जो किसी को बुराई करता देखे, फलयुगय्यिरहु बियदिही, तो चाहिए कि अपने हाथ से रोक दे। कोई शराब पी रहा है, आला ईमान ये है कि उसकी बोतल हाथ से पकड़ के फेंक दो। जुआ खेल रहा है, ताश के पत्तों को हाथ से उखाड़ कर फेंक दो। कोई नाच देख रहा है, नाच करवा रहा है, तो आला ईमान की निशानी है कि अपने हाथ से उसे दूर कर दो। ये आला ईमान की निशानी है। फिर मेरे पैगंबर फरमाते, फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, और अगर अपने हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते, फ़बिलिसानिही, तो अपनी ज़बान ही से उसे मना करो। ज़बान से तो कम कहो कि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम का मजाक है, ऐसा मत करो। लेकिन अगर ज़बान से भी बोलने की ताकत नहीं है तो मेरे पैगंबर फरमाते, फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, अगर ज़बान से रोकने की ताकत नहीं है तो दिल ही में बुरा मान लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल आला ईमान की निशानी है कि बुराई को अपने हाथ से रोके इंसान। तो जब कोई टोके तो उसको अपना मोहसिन मानना चाहिए। मिर्जा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो कि काबली मुसलमान ने ताज्जुब किया था कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी चिल्ला रहे हो। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, कमोबेश किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जितने थे, किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। आज हम सब मसलक के आला हजरत वाले हैं। आला हजरत के दरबार में एक गुजराती मुसलमान आया था, कहा था हुजूर कारोबार नहीं चल रहा, कोई वजीफा बता दीजिए। तो आला हजरत ने फरमाया था, सुनो, दाढ़ी रखाना वाजिब है और वजीफा पढ़ना मुस्तहब है। क्या बात, पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह कोई गुनाह नहीं देगा, लेकिन दाढ़ी रखाना वाजिब है। तुमने वाजिब को छोड़कर मुस्तहब के लिए बरेली आए हो। अल्लाह अल्लाह। पहले वाजिब को पूरा करो, जब तुम्हारा वाजिब अदा हो जाएगा तो अल्लाह ताला तुम्हारा अमले मुस्तहब को भी कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कोई वजीफा नहीं बताया। वो गुजराती मुसलमान वापस चला गया बरेली से। कुछ दिनों के बाद जब उसके चेहरे पे दाढ़ी मुकम्मल सज गई तब फिर आया बरेली। जब आला हजरत ने उसके चेहरे पे दाढ़ी देखी तो आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते हैं, हाँ बेटा, अब तुमने वाजिब को मुकम्मल किया है, अब वजीफा भी सुन लो। अब तुम वजीफा पढ़ोगे अल्लाह उसे भी कबूल करेगा। आला हजरत ने वजीफा बताया और वो गुजराती मुसलमान गया, पढ़ा, कारोबार में अल्लाह ने उसे माला माल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद। तो आला हजरत के मानने वाले हो तो चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। सुभान अल्लाह। हम गए थे बम्बई तकरीर करने मुहर्रम की, काफ़ी साल पहले की बात है, अब तो 10 साल हुआ नहीं जा पा रहे हैं। तकरीर करके जब पुष्पक पे बैठे उधर से, तो आप लोग बम्बई गए हुए हो तो जानत हुई हो, जैसे ट्रेन पर बैठो वैसे ताड़ी बजाए वाले आ जाते और ताड़ी बजाए बजाए रुपया मांगे लागत है। हमरो डिब्बा में यहाँ है तो नौजवान सब बैठे रहे, ताड़ी बजाए बजाए उनसे रुपया मांगे और हमसे कुछ नहीं बोले, चले गए। तो जो बैठे रहे कि हजरत आपसे नहीं मांगिस। तो हम कहा जब अपने स्टाफ से उके मदद मिल गए तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसे हैं। हर आदमी अपने अपने स्टाफ में रहा था। बताओ, आज अल्लाह ने हम लोगों को मर्द बनाया और उस शान से नहीं रहते।
हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहीन मिनन निसा। अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई उन लोगों पर जो औरतों के मुशाबिहत इख्तियार करते हैं, औरतों की मुशाबिहत। कुछ दिन पहले गोंडा गया था, एक आदमी आवा ट्रेन स्टेशन पे, मैं जब उतरा उसके मोटरसाइकिल पे बैठा, पीछे नौजवान लौंडा रहा है। जब पीछे बैठे तो के कांडे में निगाह पड़ी तो भुरकी टंगी के, तो हम पकड़े न, हमके न्यू का पहने है रे। तो कैसे रे मौलाना साहब बम्बई के रहा शौक लाग रहा है तो छदाई पहन लिया रहा है। तो हमका नकुनो छदाई ली थी, नकुनो छदाई के नथुनी पहन ली थी, वो का कहने पहने रे। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हमका अजीब का, जब तुझे शौक लाग रहा है, बुंदा पहने है तो नथुनी पहन ली थी। बताओ, बहुत अच्छा है। नाक कान छेदाना ये औरतों के लिए सवाब है, जीनत औरतों के लिए। आज मर्द छदाए पहने बैठे। एक जमाना था कि औरतें बेवा होती थी तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनती थी ताकि वो निशानी हो जाए औरत बेवा है। अब आजकल बहुत से नौजवान कंगन पहने घूमत है, अल्लाह जाने ही कब से बेवा हो गया, को मरीगा इनके जो कंगन पहने घूमते हैं। ऐ मेरे नौजवानों, मुशाबिहत औरतों की न बनाओ। अल्लाह ने मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो मर्द औरतों की तरह बनते हैं। वालल मुशब्बिहाति मिनर रिजाल, और उन औरतों पर भी रसूलुल्लाह ने लानत फरमाए जो औरतें मर्दों की तरह बनती हैं। बम्बई सारंग स्टेट में तकरीर कर रहा था, तो तकरीर के बाद सब मुसाफा मिला हुआ है। तो एक से हम पूछे बेटा तुम्हारा क्या हाल है बाबू, क्या नाम है? तो एक हाजी यूसुफ अत्तारी ने कहे नजर थी बेटा न हो बेटी हुए। तो हमका बेटी हुए, जींस पहने बढ़िया पैंट बूशर्ट पहने, कहीं नजर थी बेटा न हो बेटी हुए। बताओ ऐ लोगों, चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। क्या बात है। मुसलमान की शान लेके दुनिया से जाओ। आज किसी का भट्ठा चल गया तो हम कहते फलाने कामयाब है, वही इलेक्शन में जीत गया तो हम कहते वो कामयाब है, किसी की कंपनी चल गई तो हम कहते वो कामयाब है। ये हम और आप कामयाब बताते हैं, लेकिन खुदा और रसूल से पूछो कि कामयाब कौन है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने पाकी हासिल कर ले, अपने नफ्स को पाक किया, अपने नफ्स को पाक किया, जाहिर पाक किया, बातिन पाक किया, तो कुरान कहता वो कामयाब हो गया। जाहिर भी कामयाब, बातिन भी कामयाब। नफ्स को मारो, सबसे बड़ा बहादुर नफ्स से लड़ने वाला है। इसीलिए हदीस पाक में लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बलि शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और अपने नफ्स पे कंट्रोल कर ले, जबान से गाली न निकले, किसी पर हाथ न उठे, अपने नफ्स पे काबू कर ले। पैगंबर फरमाते सबसे बड़ा पहलवान तो वही है। नफ्स पाक करो, ये नफ्स बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए जाओ दुनिया से तो मुसलमान बन के जाओ।
सहाबे किराम मुसलमान होने पे नाज करते थे। हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद को देखो, खालिद इब्ने वलीद जा रहे थे, एक यहूदी मिला, उसने पूछा आप कौन है? तो नाम नहीं बताया बल्कि कहा मैं मुसलमान हूँ। जब फरमाया मुसलमान हूँ तो यहूदी कहता मुसलमान हो कहाँ? कहा अगर मुसलमान हो तो मेरे हाथ में जहर है, जहर खा के दिखाओ। अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा होगा तो जहर तुम पर असर नहीं करेगा। हम लोग हुए तो कहते अच्छा हमका चूतिया बना तो है, जहर खा लिया। लेकिन वारे खालिद इब्ने वलीद का ईमान, कहते लाओ। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने लिया और बिस्मिल्लाह करके जहर को फांका। थोड़ी देर तक यहूदी इंतजार करता रहा कि अब जहर का असर हो, अब जहर का असर हो। काफी देर तक खड़ा देखता रहा, लेकिन हजरत खालिद इब्ने वलीद के ऊपर जहर का कुछ भी असर नहीं हुआ। तब यहूदी ने कहा था खालिद खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन यहूदी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ करके वो यहूदी मुसलमान हो गया। तो इस तरह हमारे नबी के सहाबा इस शान से जिए कि दूसरों के लिए इबरत बन गए। आज हमारे आपके लिए भी ज़रूरी है कि हम वह काम करें जिससे अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो। सबसे बड़ा अमल है अल्लाह को राज़ी करना। 21वें पारे के शुरू में है, अल्लाह फरमाता रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह को राज़ी करना ही सबसे बड़ा अमल है। कोई भी काम करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। सहाबे किराम यही उनकी नियत होती थी। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए और लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक दुश्मन इस्लाम के सीने पे बैठ गए, पटक लिया, सीने पे बैठ गए। मियां से तलवार निकाले, उसके गर्दन पर रखने जा रहे थे ज़बह करने। इतने में उसने सोचा कि अब तो कुछ न कहीं पे तलावत्ते कह दिए, वो मुंह पर थूक दिए। हजरत अली के मुंह पर आखिरी टाइम उसने थूका कि अब तो कुछ न कहीं पे बिलावत्ते कह लिए। जब थूका हजरत अली के चेहरे पर, तब हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सीने से उतर गए। कहा जा मैंने तुझे छोड़ दिया। तो हैरत में पड़ गया। कहा अली जब मैं इस्लाम का दुश्मन था तो तुम मदीने से लड़ने आए थे, और जब मैंने तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया तब तो डबल मैं दुश्मन बन गया, इस्लाम का भी तुम्हारा भी। तब तो बुरी तरीके से ज़बह करना चाहे, लेकिन अली तुमने छोड़ क्यों दिया? तो हजरत अली कहते सुनो, मैं मैदान जंग में आया था अपने रब को राज़ी करने के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए नहीं आया था। अल्लाह को राज़ी करने आया था। अल्लाह को राज़ी करने के लिए तुम्हारे सीने पे चढ़ा था, लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पे थूक दिया मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा अब अगर तुम्हें ज़बह करूंगा तो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होगा बल्कि अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये अमल हजरत अली शेर खुदा ने अपनी ज़िंदगी से दिया कि मोमिन का हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। किसी को 10 रुपया दो तो वो भी रज़ा इलाही के लिए दो। एक टाइम खाना खिलाओ तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए करो। अल्लाह को राज़ी करना ही सबसे बड़ा अमल है। ये कब होगा? जब हमारे अमलों में, दिलों में खुलूस पैदा होगा। आज हम और आप कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई दुनियावी मकसद उसमें ज़रूर मिला रहता है। जब इलेक्शन में ठाड़ हुए कोई तो पहले से फिजा बनावे लगी। कोई के बीमारी में ठाड़ है, उन्हों के जनाजा में ठाड़ है, कब हूँ पढ़े न जाई है, अपने बप्पा को जनाजा न पढ़ी है। और जब इलेक्शन में ठाड़ हुई हैं तो ऐरू गैरू नत्थु सबके ही हाजिर। लागत है बड़े खैर ख्वाह हैं। हाँ क्या